नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आए दिन आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज जरूर मिल जाती होगी। डीप फेक वीडियोस, ठीक है। इन्हीं डीप फेक वीडियोस पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब आपका डिजिटल इंडिया बिल लाने वाली है। अब इस बिल के तहत क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, डीप फेक वीडियोस किन्हें कहते हैं और इसका क्या सोशल मीडिया जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहे हैं, जो एडिटिंग करते हैं, एडिटर्स हैं, उन पर क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है, ये सारी चीजें देखेंगे। इसमें आपके यूट्यूबर्स मोस्ट ऑफ दी चीजों में भूमिका निभाने वाले हैं। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसके तहत रेगुलेट कर दिए जाएंगे, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे वो आपका पर्सनल कोई अकाउंट हो। हर एक चीज यहाँ पर आपकी मैनेज करी जाएगी, देखी जाएगी। अगर कहीं पर भी लैप्स पाया जाता है तो तुरंत आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉगर्स के लिए भी चेतावनी जारी करी गई है, गाइडलाइंस बनाई गई है। जितने भी ब्लॉगर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर बातें कही गई हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, डिजिटल इंडिया बिल की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि भाई साहब कोई बाज नहीं आ रहा है अपनी चीजों से। बार बार आप देखते हो कि आपको वीडियोस देखने को मिलते हैं। हाल ही में आलिया भट्ट का तीसरा डीफेक वीडियो जो है वो वायरल हुआ। इससे पहले बहुत सारे, अभी आप देखो, नेताओं में गृह मंत्री अमित शाह जी का डीफेक वीडियो वायरल हुआ था। इसके पश्चात पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी का वीडियो वायरल हुआ था। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट का जो डीफेक वीडियो था वो वायरल हुआ। इसी के बाद केंद्र सरकार को एक्शन लेना पड़ा और केंद्र सरकार अब एआई से संबंधित नए कानून लाने जा रही है। आर्टिफिशियल जो आपकी इंटेलिजेंस है, इससे संबंधित नए कानून लाने जा रही है। अब इसमें क्या बातें कही गई हैं, देखिए, प्रमुख बिंदु यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए डीप फेक वीडियो और कंटेंट पर रोक लगाने हेतु केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया बिल लाने का विचार कर रही है। इस बिल में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं, उनको भी हम देखेंगे। इस बिल के माध्यम से एआई टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से उपयोग करने के लिए लोगों को रेगुलेट किया जाएगा कि आप अपनी एआई का अच्छे से यूज करें ताकि वो क्या कर सके, इसका बेहतर उपयोग कर सके। आगे देख लेते हैं। देखिए, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार की यदि बात की जाए तो 24 जून 2024 में शुरू हो रही जो आपकी 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है, इस पहले सत्र में ही इस बाल जो बिल है, इस बिल को पास किए जाने की उम्मीद यहां पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2024 को माइक्रोसॉफ्ट के जो को फाउंडर हैं बिल गेट्स, इनसे भी इंटरव्यू में इस डीप फेक वीडियो की जो टेक्नोलॉजी है इनसे रिलेटेड बातें करी थी कि कैसे इसका रेगुलेशन किया जा सकता है, क्या इसमें इनपुट्स डाले जा सकते हैं, कैसे इन चीजों से बचा जा सकता है। तो इस पर इनकी बातचीत हुई थी। आगे आप देखोगे एक और न्यूज यहां पर आती है, डिजिटल इंडिया बिल विल बी टेकन अप बाय नेक्स्ट गवर्नमेंट। राजीव चंद्रशेखर ने यहां पर अपना बयान दिया था। इससे रिलेटेड देखिए, इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अच्छी चीज है, लेकिन ट्रेनिंग के बिना यदि किसी को दे दिया जाए इसे तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकती है। बाई चांस मान लीजिए कि आप ही हैं, सामने पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक, अब आपका चेहरा है और आपके जो शरीर है वो किसी और का लगा दिया गया है और फिर आपको उसी डीप फेक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देंगे। आपके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई होंगी जहां पर हनी ट्रैप पर आप फंसे होंगे। आपको फेसबुक से कोई महिला कॉल करती है, सामने वो महिला किसी मतलब अच्छी स्थिति में नहीं होती है, आपका वो वीडियो बना लेती है, आपको ब्लैकमेल करती रहती है कि अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो हम आपका वीडियो वायरल कर देंगे। तो इस टाइप की बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया पर इस तरीके के स्कैम होते रहते हैं, लेकिन ये एआई के जरिए जो डीप फेक का ट्रेंड है वो अभी नया चालू हुआ है। तो आप सभी मुझे बताओ कि इससे क्या क्या चीजें आप मतलब रेगुलेट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या बदलाव आ सकते हैं इससे, क्या ये सही कदम है या नहीं है, और अगर इसको और रेगुलेट करना है तो आप सभी की क्या राय है कि इसमें क्या इनपुट्स और डाले जा सकते हैं। इसमें एक चीज और ये भी कही गई है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो अपना वीडियोस बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है कि आप चीजों को इस तरीके से हाईलाइट नहीं करोगे, क्योंकि कई बार व्यूज के लिए कुछ लोग जो है उसे और ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं। यदि आपके प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो मिल गया या आपने पोस्ट किया है उस रिलेटेड कोई भी कंटेंट, तब भी आपका जो चैनल है वो बंद कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपको सजा भी हो सकती है, साथ ही साथ आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो जितने भी आप ब्लॉगर्स हैं या फिर वीडियो बनाते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको इस तरीके की किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है। चाहे कोई भी वीडियो आए चाहे नहीं आए, आपको उसको अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं डालना। यदि आप डालते हो, शेयर करते हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे आपका फेसबुक अकाउंट है, चाहे आपका यूट्यूब अकाउंट है,
कहीं पर भी मिलेगा, आपको 24 घंटे के अंदर एक तो उसको हटाना होगा, डिलीट करना होगा, और उसके बाद आप पर आईपीसी सेक्शन की धाराएं लगेंगी, आईटी सेक्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और साथ ही साथ आपको जेल भेज दिया जाएगा। और ये सभी के लिए बराबर कानून है, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो बहुत बड़े यूट्यूबर, कोई भी यूट्यूबर जिस भी टाइप के हैं, सबके लिए ये कानून बराबर होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं डीप फेक बेसिकली क्या होता है। तो डीप फेक में एक एडिटेड वीडियो होता है जो एडिट किया हुआ होता है, और इसमें किसी अन्य के चेहरे को किसी अन्य व्यक्ति के साथ बदल दिया जाता है। मान लीजिए मेरा चेहरा है और आप सामने मुझे देख रहे हो, आपका चेहरा मेरे चेहरे से एक्सचेंज कर दिया गया, बॉडी वही है लेकिन चेहरा एक्सचेंज हो गया, तो उसको हम बेसिकली डीप फेक कहते हैं। डीप फेक फोटो और वीडियो दोनों बनाए जाते हैं, और इसमें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाता है, बेसिकली एआई का सहारा कहां पर होता है, आईज, हेयर्स मैच करना, मूवमेंट मैच करना, वीडियो एडिट किया जाता है इन सब चीजों से, ठीक है, लिपसिंग मैच करना, सिंकिंग मैच करना, इन सब चीजों के लिए एआई का यूज होता है पूरी तरीके से। इस तरह के फोटो वीडियोस में हिडन लेयर्स होती हैं जिन्हें सिर्फ एडिटिंग सॉफ्टवेयर के तहत ही पहचाना जा सकता है। कई बार इतने रियल होते हैं कि आपको देख कर लगेगा ये यही व्यक्ति है, ठीक है। डीप फेक वीडियोस इतने सटीक होते हैं कि इसे आसानी से आप नहीं पहचान सकते हैं। आगे बात करें कि डीप फेक वीडियो को हम पहचान कैसे सकते हैं, यदि ऐसा कुछ हो जाए और आपके साथ यदि कोई अप्रिय घटना हो जाए तब आप इस पे कैसे मुकदमा दर्ज कराओगे, क्या चीजें हो सकती हैं। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें चेहरे पर ध्यान देखना है, हमारे चेहरे के जो हाव भाव है, अभी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे कुछ फेस एक्सप्रेशन आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, मेरे लिप्स की सिंकिंग आपको कुछ सामने दिखाई दे रही होगी। तो ये कई बार क्या होता है, जब एडिटिंग में आता है तो ये हिलते डुलते मैच नहीं करते कई बार, क्योंकि इतना सटीक नहीं हो पाता है। तो आपको चेहरे के हाव भाव पे हमेशा ध्यान देना है। यदि मैंने ग्लासेस पहन रखे हैं तो उन ग्लासेस को ध्यान से देखना है कि जिस मतलब माहौल में वो वीडियो शूट किया गया है, क्या चश्मे में भी वो चीजें दिखाई दे रही हैं या नहीं दिखाई दे रही, उससे भी आप समझ सकते हो। आपको होठों की हरकत से पहचानना है, आंखें और भौएं ध्यान से आपको देखनी है कि उसमें कहीं कोई बॉडी का शेड आ रहा है नहीं आ रहा है। साथ ही साथ आपको गले और माथे पर ध्यान देना है कि स्किन कोई बहुत ज्यादा या झुर्रियां या फिर बहुत चिकनी स्किन तो उसमें नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही साथ चेहरे के जो असली हेयर्स हैं उन पर हमें ध्यान देना है कि ये हेयर जो है वो असली हैं या नहीं है। चिन एरिया, नेक एरिया, शोल्डर एरिया, जब भी आप मूवमेंट कर रहे हो यहाँ पर तो कोई ऐसा जर्क या इस तरह की चीजें आपको देखने को तो नहीं मिल रही हैं, तब इनको आप पहचान सकते हो। पलक झपका रहे हो उस टाइप आपको ध्यान देखना है कि पर्याप्त तो आपकी पलक झपक रही है, कहीं आधी अधूरी, इस तरीके से आप इन सारी चीजों को पहचान सकते हैं। डीप फेक को रोकने के लिए डिजिटल इंडिया बिल की आवश्यकता क्यों है? तो डीप फेक से संबंधित कानून की कमी है भारत में, यहाँ पर प्रॉपर कानून नहीं बनाए गए हैं आईटी को रेगुलेट करने के लिए, मीडिया को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन अभी क्या है, मीडिया और इनको रेगुलेट करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मैं बात कर रही हूँ, तो इनको रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर कानून नहीं थे। लेकिन अब क्या है, अब प्रॉपर कानून है, आपकी हर एक चीज क्या रेगुलेट होती है, आपका अकाउंट रेगुलेट होता है, आप जो थंबनेल डाल रहे हो, जो आप चीजें देख रहे हो, हर एक चीजें रेगुलेट होती है। क्योंकि कई बार हम इस तरीके की चीजें बना देते हैं हाइप के लिए कि झूठा ही हम थंबनेल लगा देते हैं ताकि लोग देख लेते हैं। उससे फायदा क्या होता है, लोगों को तो सही जानकारी नहीं मिलती है लेकिन लॉस जरूर हो जाता है। एक तो जानकारी भी गलत, लेकिन जो सामने वाला इंसान है उसको व्यूज मिल जाते हैं, उसको पैसे मिल जाते हैं, और पैसों के लिए ये सारी चीजें जो है आप देखते हो कि कई बार गलत तरीके से भी कर दी जाती हैं। आगे बात करते हैं। तो वर्तमान में डीप फेक कंटेंट डालने वालों पर आईपीसी की धाराओं और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाता है। यहाँ पर धाराओं को भी स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है कि किस धारा के तहत केस दर्ज होगा, कितने साल की सजा होगी, खाली बस केस दर्ज कर दिया जाएगा। यानी कि पुख्ता कड़े कानून, जो नियम कायदे होने चाहिए वो अभी भारत में नहीं है। तो पहले तो इसमें सुधार किया जाएगा। आईपीसी सेक्शन किसके तहत कानून, मतलब आपका केस दर्ज होगा, कितने साल की सजा होगी, कितने लाख जुर्माना होगा, ये सारी चीजें तय होंगी। डीप फेक वीडियो और कंटेंट को देश की सुरक्षा से ऑफ कोर्स खतरा होगा। देश की सुरक्षा को खतरा पहुंच सकता है कि मान लीजिए किसी ने प्रधानमंत्री मोदी का कोई वीडियो वायरल कर दिया कुछ कहते हुए, जहां पर वो कुछ अप्रिय चीजें कह रहे हैं, कुछ ऐसी चीज कह रहे हैं जो शायद दूसरी कंट्री के लिए अच्छी नहीं हो, और वहां तक वो वीडियो पहुंच गया, तो ऑफ कोर्स देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कई बार पता चला वो वीडियो किसी आतंकी के हाथ में पहुंच गया तो वो इसका गलत तरीके से यूज कर सकता है, वॉइस का गलत तरीके से यूज कर सकता है, तो ये इससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। भारतीय समाज में बढ़ता सोशल मीडिया का जो प्रभाव है हमारे भारत में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आए दिन छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। वो अपना बर्थडे कम सेलिब्रेट करते हैं लेकिन अपने बर्थडे की फोटो सबसे पहले डाल देते हैं, और मात्र वो आपके 7, 8, 9 साल के, और फिर उसके बाद देखते हैं अच्छा मौसी ने लाइक किया है, अच्छा मम्मा इन्होंने लाइक किया है, मम्मा इन्होंने लाइक नहीं किया है। तो दे आर लाइक
लाइक कि उनका वो चीज़ है, उन्हें पता चल गया है कि हाँ इसमें ये चीज़ होती है, तो वो अभी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं इन सारी चीज़ों में, जिसका गलत प्रभाव पड़ सकता है हमारे यंग जनरेशन पर, हमारे यूथ पर। इसलिए इसको रेगुलेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा हो सकता है। कैसे? मान लीजिए किसी मुस्लिम की वीडियो को वायरल कर दिया गया कुछ गलत कहा कर, या कोई एक ऐसा संप्रदाय है जिससे कुछ ऐसा गलत वीडियो डाल करके उसको वायरल कर दिया गया, तो ऑफ कोर्स जो दूसरा संगठन है या संप्रदाय है या फिर आपका दूसरा धर्म है, उसमें क्या होगी, आपस में लड़ाई होगी, दंगे होंगे कि ऐसा कहा गया था इनके द्वारा, इन्होंने ऐसा कहा है। तो हमारा जो आपसी सौहार्द की भावना है भारत की, उसको खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, डिजिटल इंडिया बल का महत्व क्या है और क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं, चलिए देख सकते हैं, और क्या एक्शंस होंगे ये देखेंगे। नए कानून में फेक कंटेंट जहां अपलोड होगा उस प्लेटफॉर्म को भी जिम्मेदार माना जाएगा। कहीं पर भी अपलोड हो, अगर आपने भी उसको अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया है तो आप अपराधी हो, आपको सेम सजा मिलेगी। यही मैं आपको बता रही थी। कोई भी व्यक्ति डीप फेक वीडियो, डीप फेक कंटेंट से संबंधित एफआईआर करा सकता है, चाहे किसी की हो या ना हो, लेकिन आप जा करके एफआईआर दर्ज करा सकते हो कि इनका डीप फेक वीडियो जो है वायरल किया गया है। ठीक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा यूजर से यह शपथ लेना अनिवार्य होगा कि वह डीप फेक कंटेंट इस प्लेटफॉर्म पर नहीं शेयर करेंगे। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे एक शपथ के तौर पर एक कंटेंट में आपको चाहे मेल भेज करके आपका साइन लिया जाए या फिर सरकार किसी भी माध्यम से आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, वो क्या करेगी, आपको पहले ही नोटिस दे देगी जैसे ही आप लॉग इन करोगे, कुछ बनाने जाओगे, अपना चैनल बनाओगे, कुछ भी अपलोड करोगे, कि आप इस तरीके की कोई भी चीज अपलोड नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। डीप फेक कंटेंट किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया हो तो उसे 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। डीप फेक कंटेंट किसी यूजर ने अपलोड किया है तो उसका अकाउंट भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। यही बात मैं आपको बता रही थी, ये प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। तो जितने भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं सावधान हो जाएं, ब्लॉगर्स हैं सावधान हो जाएं। व्यूज आते रहेंगे, लेकिन यदि आप पर एक बार मुकदमा दर्ज हो गया तो शायद आपका करियर खतरे में आ सकता है। ठीक है, कई बार आप देखते हो कि इसी तरीके से बहुत सारे जो अप्रिय चीज़ें, अप्रिय घटनाएं होती हैं, इन सारी चीज़ों का लोग यूज़ करते हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए, और वहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक, अगर आप इन्फॉर्मेटिव वे में उस चीज़ को दे रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्फॉर्मेटिव वे में आप शेयर कर रहे हो देन इट्स वेल एंड गुड कि लोगों को उसके बारे में जागरूकता मिली है। लेकिन अगर आप उसे पर्सनल यूज़ के लिए, कई बार आप देखते हो कि थंबनेल मैं देखती हूँ कि आया कि आराध्या बच्चन की डेथ हो गई, उसको लेकर के वहाँ पर उनकी फैमिली ने केस भी दर्ज कराया था जाकर के कि जबरदस्ती का हमारा इस तरीके से थंबनेल बना करके और ये करवा दिया गया है। तो उस पर केस भी हुआ था जिस भी व्यक्ति ने ये वीडियो डाला था, और उसके बाद उसका अकाउंट भी बंद किया गया है, रेगुलेट किया गया है। तो इस तरीके से जब आप ये कार्य कर रहे हो या फिर आप किसी की झूठी खबरें फैला रहे हो, उनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई, आप किसी बड़ी पर्सनालिटी को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो खुद को आप फेमस करने के लिए, तो यहाँ पर ये रेगुलेशन आप पर लागू होंगे और आप जेल भी जाओगे। आपकी इस पे क्या राय है मुझे जरूर बताना। लास्ट में क्वेश्चन है, आंसर जरूर दे करके जाना। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क या फिर सुंदर पिचाई। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।